तो बात करेंगे बांकीपुर सीट को लेकर उपचुनाव होने वाले हैं और अब ये सिर्फ एक विधानसभा का उपचुनाव सीट नहीं, यानी इस सीट पर उपचुनाव का मसला नहीं रह गया, बल्कि बीजेपी की साख, जनसुराज का आत्मसम्मान और आरजेडी की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। उपचुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पटना का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। बीजेपी से लेकर आरजेडी, जनसुराज समेत सभी पार्टियां अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बैटल ऑफ बांकीपुर में पीके के खिलाफ पटना शहर में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में प्रशांत किशोर को टोपी पहने दिखाया गया है और उस पर लिखा गया है, केसी सिन्हा तो झांकी है, जमानत जब्त तो होना भी बाकी है। दरअसल केसी सिन्हा ने 2025 में प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान के साथ जुड़कर राजनीति में कदम रखा था और उन्हें कुम्हरार सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन कल केसी सिन्हा ने जनसुराज का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद पटना में ये पोस्टर लगाए गए। वो और बात है कि चुनाव आचार संहिता के चलते पीके के खिलाफ लगे पोस्टरों को नगर निगम ने तुरंत हटा भी दिया, लेकिन इस पोस्टर वार के जरिए ये बताने की कोशिश है कि प्रशांत किशोर की बड़ी घेराबंदी शुरू हो गई है। पोस्टर तो हट गए, लेकिन राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ने बिना मौका गवाए जनसुराज पर शब्दों के वाण छोड़ दिए और कहा कि जमानत के बाद छोड़ दीजिए, मैं तो बोल रहा हूं प्रशांत किशोर अंतिम पायदान पर रहेंगे। प्रशांत किशोर की हैसियत पिछले विधानसभा में पता चल गई थी। बड़ी बड़ी हाँकते थे और कहीं के नहीं रहे। तो वहीं आरजेडी भी पीछे नहीं रही और बयान दागते हुए कहा कि ये बीजेपी और पीके के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। पोस्टर तो बहाना है, अंदर ही अंदर दोनों के बीच दूसरी खिचड़ी पक रही है। जीत आरजेडी के उम्मीदवार की होगी। बांकीपुर तो कितना सारा बिहार के प्रबुद्ध जनता का इलाका है। बिहार की जनता जानती है कि प्रशांत किशोर जो है से ये लुटेरा है, सपने लूटने वाले, बड़ी बड़ी बात करेंगे, उसके बाद जो है से सबको जो है से ठग कर करके चले जाएंगे। ठग कहते हैं ना, वो सबसे बड़ा ठग ये जो है से नटवर लाल की तरह है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कहीं ना कहीं चुनावी समर में स्वयं को स्थापित करने के लिए, स्वयं को बचाए रखने के लिए, स्वयं को बनाए रखने के लिए अब समझौतावादी राजनीति के तहत प्रशांत किशोर पांडे के साथ नूरा कुश्ती का खेल खेल रही है। सभी को पता है कि प्रशांत किशोर पांडे चुनावी माहौल में कहीं टिक नहीं रहे हैं। तो आरजेडी के बाद अब कांग्रेस भी इस लड़ाई में कूद गई है और दोनों पार्टियों के चरित्र के चित्रण कर दिया गया है। पीके को राजनीतिक व्यापारी बता दिया तो वहीं बीजेपी को खरीदार। प्रशांत किशोर जी और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है वो कुल मिलाकर के एक ही है। दरअसल प्रशांत किशोर जी राजनीतिक व्यापारी हैं और भारतीय जनता पार्टी खरीदार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव होने से पहले ही पीके और मुकेश सहनी को बड़ा झटका लग गया है। वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मधुकर, समस्तीपुर से पूर्व प्रत्याशी सहजन सुराज, नेत्री चेतना झा और फतुहा ब्लॉक प्रमुख श्रुति श्री अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। विपक्ष में एक तरह से भगदड़ मची और लगातार भारतीय जनता पार्टी का कुनवा बढ़ रहा है। इसका बड़ा कारण यह है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, उनके नीतियों के कारण, उनके काम के कारण। तो पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग 30 जुलाई 2026 को होगी और नतीजे 3 अगस्त 2026 को घोषित किए जाएंगे। बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार, जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर, आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता और जेजेडी ने वीणा कुमारी को टिकट दिया है। बता दें, बांकीपुर सीट का मुकाबला इसलिए और दिलचस्प है क्योंकि 30 साल बीजेपी का गढ़ बना हुआ है और बीजेपी के लिए ये सीट जीतना साख का भी सवाल है। दरअसल साल 1995 से इस सीट पर बीजेपी जीतती आ रही है। उस वक्त यह सीट पटना पश्चिम कहलाती थी। साल 2008 में परिसीमन हुआ, उसके बाद यह सीट बांकीपुर कही जाने लगी, अस्तित्व में आई और 1995 में यहां से नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा जीत हासिल उन्होंने की थी और साल 2005 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नवीन किशोर सिन्हा का निधन हो गया और पिता के निधन के बाद नितिन नवीन को यहां से टिकट मिला। राजनीतिक पारी शुरू होती है और यहां से फिर से जीत का सिलसिला शुरू होता है। 2006 में उपचुनाव यानी 2006 में चुनाव में नितिन नवीन को बांकीपुर में हुई कुल वोटिंग का 80% से ज्यादा वोट मिला था। साल 2006 से 2025 तक
नितिन नवीन ही इस सीट से जीतते रहे हैं। साल 2025 में उनको 63% वोट मिले थे। उन्होंने आरजेडी के रेखा गुप्ता को 51,000 से ज्यादा वोटों से हराया था और इससे पहले अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था। वो नितिन नवीन के करीबी बताए जाते हैं। हालांकि निजी वजहों को हवाला देते हुए 10 जुलाई को अभिषेक ने नामांकन वापस ले लिया था। कुल मिलाकर बांकीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गया है। अब सबकी निगाहें 30 तारीख के मतदान और 3 अगस्त के नतीजे पर टिकी हुई हैं, जहां जनता तय करेगी कि बांकीपुर की बाजी कौन जीतेगा। तो 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 3 मेहमान दरअसल हैं। भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, राजकुमार राजन, प्रवक्ता आरजेडी से, और पद्मा ओझा, प्रवक्ता जनसुराज पार्टी से। आप तीनों लोगों का स्वागत है। पद्मा जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा, चूँकि ये जो पोस्टर लगे हैं इस पे पहला रिएक्शन है, टोपी पहना दिया गया है, ये भी कहा जा रहा है कि वोट से मतलब नहीं, इनको नोटों से मतलब है, और ये भी कहा जा रहा है कि जमानत जब्त हो जाएगी, विधानसभा चुनाव में देख लिया गया और यहाँ पर भी अब लोगों को पता चल जाएगा। जी, मैंने भी वो पोस्टर देखा। अभी खलबली मची हुई है, विरोधियों में खलबली मची हुई है कि प्रशांत किशोर की इतनी जनाधार, प्रशांत किशोर के सिद्धांतों के लिए उनकी जो सोच है उसके पीछे अब जनता जो है वह बदलाव के लिए तैयार है। आपने देखा होगा कि नामांकन के दिन भी किस तरह से जनता का सपोर्ट मिल रहा है। इसको देख करके जो बीजेपी है उसमें खलबली मची हुई है। आरजेडी तो 30 सालों से, आप ही ने कहा कि 30 सालों से बीजेपी जो है वहां पे रही है और आरजेडी कहीं नहीं दिखी। लेकिन इस बार आरजेडी जो है वह दावा ठोक रही है कि ना प्रशांत किशोर कहीं है ना बीजेपी कहीं है, लेकिन जनाधार आरजेडी की तो कहीं है ही नहीं। रही बात की टोपी पहन रहे हैं प्रशांत किशोर, ऐसा पोस्टर लगाया गया है और धन सुराज लिखा गया है। ये तो सौभाग्य की बात है कि अभी तो पहले नेता लोग आते थे और यहाँ आने के बाद, लूटने के बाद उनके पैसे वो जमा करके और करोड़पति बनते थे। इन्होंने इतनी क्षमता है, प्रशांत किशोर में इतनी क्षमता है कि उन्होंने अपनी शक्ति बुद्धि से पैसे कमाए हैं और हर चीज को उन्होंने सामने रखा है। ऐसा नहीं कि छुपा के रखा है। वो टैक्स पेड है, जीएसटी पेड है, हर चीज क्लियर मेंशन किया हुआ है। लेकिन यहाँ के लोगों को, विपक्षियों को ये चीज पच नहीं रहा है कि कैसे प्रशांत किशोर, वो भी अपने जितने भी हलफनामे में उन्होंने अपने पैसे का ब्यौरा दिया है उसमें से वो कह रहे 90% जो है वह जनसुराज को वो डोनेट किए हैं पार्टी को चलाने के लिए। अब कुछ मौका नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ के जो जनता है वह बदलाव के लिए तैयार है, क्योंकि बांकीपुर की अगर बात की जाए तो 30 साल एक ही घर में बांकीपुर रहने के बाद आज भी उसकी गलियों को देखिए, सड़कों को देखिए कि कैसे जर्जर स्थिति में है। एक बार बारिश होने के बाद पटना का रोड, नदी, नाला सब एक हो जा रहा है। तो ये जनता देख करके त्रस्त है। झुग्गी झोपड़ियों में आप जाइए तो वहाँ का हाल बेहाल है। जिस तरह से वहाँ पे नशे का कारोबार चल रहा है, वहाँ के लोग, वहाँ के जो माता पिता गार्जियन है, 8-8 साल के बच्चे, नहीं, ये बातें सही है, राजनीतिक मंच से अच्छी लगती है मैडम, लेकिन जब नितिन नवीन इतने बड़े नेता नहीं थे, अब तो बड़े नेता बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। अब वहां के कार्यकर्ताओं के अंदर एक बात को लेकर तो असमंजस के हालात नहीं है कि यहां कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो, लेकिन चेहरा समझिए नितिन नवीन ही है। और अगर वो इतने बड़े कद पर पहुंच गए, इतने बड़े पद पर पहुंच चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव यहाँ के विकास पर दिखाई देगा। ये बड़ा एक नैरेटिव बना है, इसको कैसे आप लोग तोड़ेंगे? आता हूं मैं दोबारा आपके पास, तो नहीं रहे हैं। आता हूं मैडम, आता हूं, सबके पास चल चलते एक बार। भूपेंद्र यादव जी, इस बात का जवाब दीजिए। बड़ी चुनौती है, पहले कैंडिडेट नाम वापस लेता है, दूसरे कैंडिडेट के मार्कशीट और जन्मतिथि, तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़ा हो जाता है, लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई नितिन नवीन के चेहरे पर यहां पर वोट डाला जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर वोट, चुनाव चिन्ह निशान पर वोट डाला जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आरजेडी और प्रशांत किशोर क्या वाकई में इतने बड़े फैक्टर है कि इस तरीके से पोस्टर लगाकर आप लोगों को बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है? नहीं संजय यादव जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हमारी जन स्वराज की बहन बता रही है, बड़ी गुड बात कर रही है उनके बारे में। शायद इनको पता नहीं है उनके बारे में क्या क्या किए हैं, कहाँ लूटे, किसका जीते, किसका गमन किए। ये सारी चीज जो है ना, पूरे जो है ना देश की जो है ना नेता जान रहे हैं और जनता भी जान रही है। 2025 में आए थे एकदम हाथ मान के कि अरे भाई हम 239 सीट पर जीतेंगे। लेकिन मेरी बात को सुनिए बहन, प्लीज मेरी बात को सुनिए।
ये आए थे इतना ना स्पीड में तूफान की तरह की 239 सीट पर जो है ना ये खड़ा कर दिए कैंडिडेट, लेकिन जमानत नहीं बचा सके। और जो जमानत नहीं बचा सका, अब क्या किए कि बांकीपुर की सम्मानित जनता के बीच आ गए 15,000 रुपए वाला पेइंग स्टाफ लेकर के संजय जी। और जितने भी देख रहे हैं नौजवान पीले टी शर्ट में, मैं आपके टीवी के चैनल से बताना चाहता हूं कि उनको आप जांच कीजिए, एक भी जो है ना पटना की धरती के नहीं मिलेंगे, टोटल के टोटल मिलेंगे। जानते हैं कोई रोहतास का, कोई सासाराम का, कोई जो है ना भोजपुर का, दूसरे जो है ना जिले आए हुए लोग। तो ऐसे लोगों से जो है ना भड़हा गुहार से लड़ाई कभी नहीं जीती जाती संजय जी। अब रही बात एक तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी, माननीय नीरज कुमार सिन्हा जी हमारे बूथ स्तर से लेकर मंडल अध्यक्ष का भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जितने लोकल बॉडी के अध्यक्ष हैं उनको पटकने की क्षमता हमारा नीरज कुमार है, नो डाउट। आप देख लीजिए, यह जो है ना बांकीपुर की सम्मानित जनता को यदि प्रशांत किशोर हो या आदरणीय लालू प्रसाद बेटा पार्टी बना दिया रे भाई, और दोनों पार्टी बना करके एक और बहन रेखा गुप्ता को उतार दिया। आपने कहा सर रेखा गुप्ता इसके पहले भी चुनाव लड़ती रही, आपने कहा कि प्रशांत किशोर लूट कर पैसा लेकर आए हैं, तो फिर ईडी सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती है? एड्रेस भूल गई है क्या प्रशांत किशोर का? आरोप इस तरीके से लगाए जाते हैं और ये तो सभी पार्टियों का आजकल मैंने कल्चर देखा है कि जहां पर चुनाव होता है पूरे देश के नेता इस राज्य के उस राज्य के न जाने कहां से नेता चले आते हैं। ठीक है, आता हूं सर, आता हूं। दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप लगाइए तो कम से कम ये तो देखिए कि आपकी भी कैंपेनिंग किस तरीके से चलती है। पद्मा जी इसका जवाब दीजिए, ये तो बी टीम बताने की कोशिश की जा रही है आरजेडी की तरफ से। ये देखिए, जब आरजेडी कहती है कि बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी कहती है कि आरजेडी की बी टीम है, हाँ। इनके पास कोई मुद्दा किसी के पास नहीं है, हाँ। मुद्दे की बात नहीं करेंगे कि आखिर हम किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, किसी ने नहीं गिनाया होगा। अभी आप देखिए कि बात कर रहे थे भाई साहब की बांकीपुर चुनाव में बाहर के लोग आ रहे हैं प्रचार के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ बांकीपुर की चुनाव नहीं रही है, ये जो चुनाव है ये सम्राट चौधरी जी के लिए चुनाव है। जिस तरह से नीतीश जी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया, पिछला चुनाव 2025 का, जिसमें हम लोग पूरे जीरो पे आउट हो गए, ये हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग आउट हो गए हैं, लेकिन फिर भी जमीन पर अगर कोई दिख रहा है तो जनसुराज दिख रहा है और प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। कहीं भी अगर किसी बच्ची के साथ आप बेगूसराय का ले लीजिए, पांडव कुमार का ले लीजिए, दिल्ली में यहाँ पे भरत तिवारी का मामला ले लीजिए, अभी जो 2 अति पिछड़े बच्चों के साथ मॉब लिंचिंग हुई है, उनका कहाँ पे सरकार जो है उनके बारे में बोल रही है या कोई भी एक्शन लेने के लिए रेडी है। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है। और रही बात कि ये हमारा सिर्फ बांकीपुर का चुनाव नहीं है, जनता जो है, जनता ने मुझे लगता है सम्राट चौधरी से भी बड़ा कद का चुनाव है, क्योंकि इसमें साख सिर्फ न सिर्फ मुख्यमंत्री की बल्कि सबसे बड़े नेता यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष की है और प्रशांत किशोर का आना इसमें है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि आरजेडी आप लोगों को क्यों आप प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं कर पा रहे? उसको लगता है कि ये दोनों मिलकर खेल रहे हैं। अब वो आरजेडी जाने की क्यों उन पे भरोसा नहीं हो रहा है। अगर प्रशांत किशोर से डरे हुए हैं लोग। भूपेंद्र जी एक चीज तो है, अब देखिए आप जनसुराज पार्टी को आरजेडी भले से कह दे कि भाई बी टीम है, लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर भी कि कहीं आरजेडी तो वॉकओवर नहीं दे रही है। अरे तेजस्वी यादव इतने बड़े मैच में, इतने बड़े कॉन्टेस्ट में, इतने बड़े चुनाव में वो है ही नहीं जमीन पर, यूरोप घूम रहे हैं और इसे भी कहा जा रहा है कि भाई खुद आरजेडी की तरफ से इस सीट को निकलवाने की तैयारी कर ली गई है। देखिए तेजस्वी जी जो है ना, लालू जी बोले उनको पानी वाला जहाज किन के चला रहे हैं। देखे होंगे पिछला इलेक्शन 2025 में भाग गए थे ऑस्ट्रेलिया, अब की गए हैं ब्रिटेन। रेखा गुप्ता माल इनको दे दिया है तो ब्रिटेन घूम रहे हैं। अब बिना जो है ना मानवी बेचारी माल दी थी तो ये जो है ना तेज प्रताप जी हरिद्वार घूम रहे हैं और वहां जाकर के घंटी हिला रहे हैं। तो इन लोगों का यही काम है। ये लोग देखिए दंगाई बलवाई पार्टी है रे भाई। अब रही बात हमारे प्रशांत किशोर जी का, तो प्रशांत किशोर जी जो है ना चले थे मुख्यमंत्री बनने, कह रहे थे कि नीतीश जी का 25 सीट से ज्यादा आएगा तो हम संन्यास ले लेंगे। अरे भाई आप फ्रॉड किशोर जी, आप ये बताइए ना कि कहाँ आप संन्यास ले लिए? आप तो अपनी जमानत पर है ही नहीं और ये आप बिहार के जो है ना कल्याण करने चले हैं।
देखिए ये बाबा है, घूम फिर करके अपना जो है ना डफली बजा रहे हैं, इनकी दुकानदारी हो गई है बंद संजय यादव जी। अरे हम लोग तो इनको भावे नहीं दे रहे हैं और उधर तेज नीतीश कुमार भाव नहीं देते। आज है तो चार्ज जो है समय खत्म हो चुका अब है, इनकी दुकानदारी हो गई बंद। समय खत्म हो चुका है। बांकीपुर का उपचुनाव वाकई में दिलचस्प होता जा रहा है। आंख में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं।